भारतीय नारी और पतिव्रत धर्म। पत्नीव्रत धर्म। पतिव्रत धर्म भारतीय नारी के महान गौरव का प्रतीक रहा है। उन्होंने इस आदर्श को निभाने में पुरुषों को पीछे छोड़ दिया है। अंधे धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी अपने पति की तरह ही अंधा रहना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने आजीवन आंखों से पट्टी बांधे रहकर पति की तरह अंधा रहना पसंद किया। भारत के हर घर में होने वाली सती सावित्री नारियों में से कुछ ऐसी अनेक नारियां हुई हैं। सावित्री और सत्यवान के चरित्र की दृढ़ता। सावित्री ने सत्यवान को ही अपना वर चुना। अश्वपति को जब इस निर्णय की सूचना मिली तो उन्होंने इस विवाह के संबंध में विद्वानों से परामर्श किया। महर्षि नारद ने बताया, राजन, सत्यवान तो अल्पायु है, यह अब सिर्फ 1 वर्ष और जीवित रहेगा। राजा ने सावित्री को अन्य वर ढूंढने के लिए कहा, लेकिन वह बोली, पिताजी, चरित्रहीन और अविवेकी पुरुषों की अपेक्षा सज्जन और सचित्र चरित्र व्यक्ति के साथ थोड़े समय जीना भी अधिक श्रेयस्कर होता है। और सावित्री ने अपना निर्णय नहीं बदला। जिसे मैंने एक बार पति चुन लिया, अब दूसरे के संबंध में मैं सोच भी नहीं सकती। पुत्री की दृढ़ता के आगे महाराज अश्वपति झुक गए और विवाह हो गया। पितृगृह से जाने के बाद सावित्री पूर्ण मनोयोग के साथ पति की सेवा में लगी रही और अंत में अपने पतिव्रत धर्मनिष्ठा सत्य के बल पर विधाता के नियम को मिटाकर सत्यवान को मौत से बचा लिया। नंबर 3, सुकन्या का त्याग और सेवा में जीवन। खेल व समाधि में लीन महर्षि च्यवन की आंखें फोड़ देने पर सुकन्या को बड़ा पश्चाताप हुआ। उसने उसी जीवन का परित्याग किया और अपने अपराध के प्रायश्चित के लिए तथा अंधे ऋषि की सेवा के लिए सुकन्या ने स्वयं को ही ऋषि की सेवा में प्रस्तुत कर दिया। अब यह एक राजकुमारी नहीं थी, वरन एक वनवासी ऋषि की सेविका और धर्म पत्नी थी। लेकिन सुकन्या ने अपने कर्तव्य को इस निष्ठा और लगन से निभाया कि च्यवन ऋषि वृद्ध से जवान हो गए। सुकन्या की सेवा भावना, पतिव्रत धर्म और त्याग के कारण अश्वनी कुमार बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने बूढ़े ऋषि को जवान बना दिया। अब सुकन्या और च्यवन सुखी गृहस्थ जीवन बिताने लगे। यह उसके सेवा भावना, कर्तव्य परायणता, सदाचार और धार्मिक जीवन की देन थी। नंबर 4, पति सेवा की शक्ति। सत्यभामा ने एक दिन द्रौपदी से पूछ ही लिया, पांचाली, तुम अपने 5 पतियों को किस तरह वश में रखती हो, जबकि मैं अपने एक पति कृष्णचंद्र को भी संतुष्ट नहीं कर पाती। द्रौपदी बोली, बहन, मैं देव अहम भाव, आलस्य, छिंद्रावेशण, असंतोष, कटुवचन आदि दुर्गुणों से दूर रहकर उनकी प्रीति पूर्वक सेवा करती हूँ, इसीलिए वे सब मेरी बातों को मानते हैं। सत्यभामा द्रौपदी के वचन सुनकर स्वयं ही अपने स्वभाव के सुधार में लग गई। फलस्वरूप उसके पति कृष्णचंद्र बहुत संतुष्ट रहने लगे। नंबर 5, पत्नी द्वारा पति का जीवन परिवर्तन। आर्य समाज के प्रसिद्ध नेता स्वामी श्रद्धानंद अपनी युवावस्था में कुमारगामी भी रहे थे। तब वे एक कोतवाल के कुसंगत ग्रसित पुत्र थे। उन्हें मदमास जुआ का चस्का लग गया था। होनहार जीवन भी कुसंग में पड़कर बुराइयों में प्रवृत्त हो जाते हैं। एक दिन मुंशीराम स्वामी श्रद्धानंद का पूर्व नाम शराब के नशे में वैश्या के यहाँ भी गए। बहुत रात बीतने पर घर आए तो उल्टी होने लगी। उनकी पत्नी आदर्श नारी थी। उसने उन्हें कुल्ला कराया। उल्टी से सने हुए कपड़े बदलकर पलंग पर लिटाकर सिर दबाने लगी। नींद आई और सो गए। जब नींद खुली तो पानी मांगा। देवी और उठी और उसने मिश्री मिलाकर दूध पति को पिलाया। अब कुछ होश आया तो वह पूछने लगे, अभी तुम जग ही रही हो, भोजन किया या नहीं? पत्नी बोली, मैं आपको भोजन कराए बिना खाना स्वयं कैसे खा लेती। अपनी पत्नी की इतनी उदारता और श्रद्धा को देखकर पति का हृदय भर आया।
वे अपने कृत्यों पर क्षमा मांगने लगे तो पत्नी ने कहा, आप मेरे स्वामी हैं, ऐसा कहकर मुझ पर पाप न चढ़ावें। मैंने तो आपको ही परमेश्वर मानकर आपकी सेवा करना अपना कर्तव्य समझा है। उसी रात से उनका जीवन बदल गया। स्वामी श्रद्धानंद ने अपनी जीवनी में इसको अपने जीवन की दिशा बदलने वाली घटना बताया है। नंबर 6, सेवा का वशीकरण मंत्र। एक बार संत दादू के पास एक स्त्री आई और अपने कलुषित दाम्पत्य जीवन के बारे में बताकर पति को वश में करने के लिए एक कवच मांगने लगी। दादू जी ने उसे समझाया कि प्रीतिपूर्वक सेवा करने से पति अपने आप ही वश में हो जाएंगे, पर स्त्री को संतोष न हुआ। अज्ञानवश वह कोई ऐसा जादू मंत्र से युक्त यंत्र चाहती थी जो तत्काल पति को उसके वश में करा दे, लेकिन संत तो इस तरह के चमत्कारों से दूर रहते हैं। तो भी उस स्त्री को संतोष देने के लिए उन्होंने एक कवच सा बनाकर दे दिया, साथ ही प्रेम पूर्वक पति की सेवा करने के लिए कहा। कुछ दिनों बाद वह स्त्री फिर आई और संत के चरणों में सिर झुकाकर कवच की प्रशंसा करने लगी। अब उनका दाम्पत्य जीवन बड़ा सुखी था। संत दादू के कहने पर उस स्त्री ने कवच खोलकर उपस्थित लोगों को दिखाया तो उसमें लिखा था, दोष देख मद क्रोध कर, मन की शंका खोए, प्रेम भरी सेवा करे, पतिवश तेरा होए। संत दादू द्वारा दिया गया कवच नहीं था, वरन उनकी शिक्षा रुष्ट पति पत्नियों को भी एक करके उनका दाम्पत्य जीवन सुखी बना सकती हैं। प्रत्येक स्त्री यदि इसे जीवन का अंग बना ले तो पति पत्नी के बीच की कटुता तथा असंतोष शीघ्र ही नष्ट हो जाए।